समय की यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम एक प्राचीन और गहन परंपरा सनातन धर्म, जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, के सार का पता लगाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न सनातन धर्म, जिसका अनुवाद शाश्वत कर्तव्य है, जीवन का एक सर्वव्यापी तरीका है जो विविधता और गहराई से समृद्ध है। पुरातनता से ओतप्रोत यह आध्यात्मिक परंपरा न केवल एक धर्म को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि एक समग्र विश्व दृष्टिकोण को दर्शाती है जो जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। सनातन धर्म के मूल में धर्म या धार्मिकता की अवधारणा निहित है। धर्म हालांकि एक जटिल शब्द है, मूल रूप से नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं, समाज और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव सुनिश्चित करते हैं। यह धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक विकास का आधार बनता है। सनातन धर्म के विशाल महासागर में धर्म ग्रंथ और महाकाव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं, जो हमें गहराई को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस परंपरा द्वारा प्रदान किया जाने वाला ज्ञान मिला। दुनिया के सबसे पुराने जात ग्रंथों में 4 वेद हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा फोकस और उद्देश्य है। ऋग्वेद सबसे पुराना, विभिन्न देवताओं को समर्पित 1000 से अधिक भजनों का संग्रह है। यह प्राचीन दृष्टाओं के आध्यात्मिक चिंतन का एक काव्यात्मक प्रमाण है। सामवेद, जो अक्सर संगीत से जुड़ा होता है, अनुष्ठानों में उपयोग की जाने वाली धुनों और मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो आध्यात्मिक को सामंजस्यपूर्ण में बदल देता है। फिर यजुर्वेद है, जो अनुष्ठानों, समारोहों और बलिदानों का विवरण देने वाला एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है, जो पवित्र संस्कारों के संचालन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। अंत में अथर्ववेद आध्यात्मिकता को रोजमर्रा के दायरे में लाता है। यह सामान्य जीवन अनुष्ठानों, जादुई मंत्रों और यहाँ तक कि प्रारंभिक देखभाल युक्तियों से संबंधित है, जो सनातन धर्म में पवित्र और सांसारिक के अंतर संबंध को प्रदर्शित करता है। सनातन धर्म की नींव जीवन के आध्यात्मिक, अनुष्ठानिक और व्यावहारिक पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। पुराण प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं, परंपरा और लोक कथाओं का खजाना है, जो कथाओं के ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं। वे एक समृद्ध रूप से बुने हुए टेपेस्ट्री की तरह हैं, जटिल और रंगों से भरे हुए हैं, जो देवी देवताओं, नायकों और खलनायकों, मनुष्यों और पौराणिक प्राणियों के दिव्य नृत्य को दर्शाते हैं। 18 राजसी पुराणों में से एक युगल अपने विशिष्ट आख्यानों और जिन देवताओं की वे महिमा करते हैं, उनके लिए विशिष्ट है। उदाहरण के लिए भागवत पुराण भगवान कृष्ण को एक सुंदर श्रद्धांजलि है। यह कृष्ण के बचपन की मनमोहक कहानियां, राधा के प्रति उनके दिव्य प्रेम और उनकी गहन शिक्षाओं को एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली काव्यात्मक भाषा में प्रस्तुत करता है। फिर शिव पुराण है, जो रहस्यमय भगवान शिव की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता है, विनाश और नवीकरण के देवता। यह शिव के कई रूपों, उनके गहन ज्ञान और देवी पार्वती के प्रति उनके भावुक प्रेम की पड़ताल करता है। पुराण देवताओं की दिव्य लीला, मनुष्यों के साथ उनकी बातचीत और इन आख्यानों से हमें मिलने वाले नैतिक पाठों को जीवंत करते हैं। वे वास्तव में हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की एक खिड़की है। जीवन और आध्यात्मिकता के पथ पर हमारा मार्गदर्शन करने वाले शास्त्र और वेदांग हैं। मनुस्मृति और अष्टशास्त्र जैसे ग्रंथों सहित शास्त्र सामाजिक मानदंडों से लेकर शासन रणनीतियों तक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। दूसरी ओर वेदांग वेदों के अंगों के रूप में काम करते हैं, जो वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, ध्वन्यात्मकता और उच्चारण का अध्ययन, व्याकरण और भाषाई संरचना का विश्लेषण, छंदस, काव्य छंद का ज्ञान, निरुक्तम, व्युत्पत्ति विज्ञान की समझ और शब्दों की व्याख्या, ज्योतिष, अनुष्ठानों और त्योहारों के समय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खगोल विज्ञान का प्राचीन विज्ञान, और कल्प, अनुष्ठानों के संचालन का प्रक्रियात्मक विवरण। साथ में शास्त्र और वेदांग केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवित परंपराएं हैं जो व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करती रहती हैं। ये ग्रंथ वैदिक ज्ञान को समझने और दैनिक जीवन में लागू करने के लिए उपकरण और दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। उपनिषद, जिन्हें वेदांत या वेदों के अंत के रूप में भी जाना जाता है, गहन दार्शनिक जांच में शामिल हैं। ये ग्रंथ वास्तविकता की प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं, ब्रह्म, परम वास्तविकता और आत्मा, स्वयं की अवधारणाओं की खोज करते हैं। वे हमें इन 2 अवधारणाओं के बीच गहरे संबंध पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ऐसे प्रश्न प्रस्तुत करते हैं जो अस्तित्व की हमारी समझ को चुनौती देते हैं।
कुछ उपनिषद अपनी गहराई और स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए इस्सा उपनिषद दुनिया की एकता और त्याग और भोग के बीच संतुलन पर ज्ञान प्रदान करता है। दूसरी ओर केना उपनिषद दैवीय शक्ति की प्रकृति और मानव ज्ञान की सीमाओं पर प्रकाश डालता है। कथा उपनिषद नचिकेता नाम के एक युवा लड़के की मनोरम कहानी के साथ मृत्यु और उसके बाद के जीवन के रहस्यों का पता लगाता है। और मुंडका उपनिषद जो अपने आकर्षक रूपकों के लिए जाना जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति का मार्ग स्पष्ट करता है। उपनिषद हमें जीवन के गहनतम प्रश्नों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म में दो सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ भगवद गीता और रामायण हैं। आइए इन उल्लेखनीय ग्रंथों के बारे में गहराई से जानें। भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता भी कहा जाता है, भारतीय महाकाव्य में समाहित 700 श्लोकों वाला एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। महाभारत यह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच ज्ञानवर्धक बातचीत के माध्यम से धर्म, भक्ति और योग का संश्लेषण प्रस्तुत करता है। गीता धर्म की अवधारणा, भक्ति के मार्ग और योग के अनुशासन को संबोधित करने वाली एक आध्यात्मिक कृति है। यह जीवन में हमारे सामने आने वाली दुविधाओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और उनसे निपटने के लिए गहन समाधान प्रदान करता है। अर्जुन, योद्धा राजकुमार, युद्ध के नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कर्तव्य और परिचित प्रेम के बीच युद्ध के मैदान में खड़ा है। भगवान कृष्ण उनके सारथी और मार्गदर्शक उन्हें उनके धर्म, एक योद्धा के रूप में उनके कर्तव्य और जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हैं। गीता की शिक्षाएं केवल युद्ध और कर्तव्य के बारे में नहीं है, बल्कि वे जीवन के एक व्यापक दर्शन को समाहित करती है, जो हमें परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। अब आइए अपना ध्यान रामायण की ओर केंद्रित करें, जो सनातन धर्म के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और वानर देवता हनुमान के जीवन का वर्णन करता है। रामायण नैतिकता, सदाचार और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी है। यह भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम की कहानी बताती है, जो अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने के लिए एक कठिन यात्रा पर निकलते हैं। कथा सत्य, निष्ठा और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के गुणों को प्रकाश में लाती है। रामायण के पात्र अपने कर्तव्य के पालन, अपनी नैतिक निष्ठा और अपनी अटल भक्ति के लिए पूजनीय हैं। महाकाव्य अपनी कालजयी शिक्षाओं से लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है और कई समाजों के सांस्कृतिक ताने बाने का अभिन्न अंग है, जो उनके मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं को आकार देता है। भगवद गीता और रामायण के माध्यम से हमें कर्तव्य, भक्ति और नैतिक मूल्यों की शाश्वत शिक्षा मिलती है। ये ग्रंथ हमें अपने गहन ज्ञान से प्रेरित करते हैं और आत्म साक्षात्कार और सत्य की ओर हमारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य कहानियों में से एक महाभारत कहानियों, शिक्षाओं और पात्रों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। इसकी जटिल कथा राजाओं और रानियों, देवी देवताओं, योद्धाओं और आशियों की कहानियों को एक साथ जोड़ती है। फिर भी इस भव्य महाकाव्य में एक और रत्न छिपा हुआ है, उद्धव गीता। उद्धव गीता एक गहन दार्शनिक प्रवचन है, जो भगवान कृष्ण और उनके भक्त उद्धव के बीच की बातचीत है, जो भागवत पुराण में पाई जाती है। सांसारिक क्षेत्र छोड़ने से पहले कृष्ण की अंतिम शिक्षा के रूप में यह जीवन, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का सार समाहित करती है। कृष्ण अपने दिव्य प्रवचन में उद्धव को जीवन की जटिलताओं की भूल भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें स्वयं की प्रकृति, दुनिया के बारे में सिखाते हैं। और परमात्मा, वह ज्ञान, साहस और धार्मिकता के महत्व पर जोर देते हैं और बताते हैं कि कैसे ये गुण किसी को आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। ये ग्रंथ जीवन की जटिलताओं और ज्ञान, साहस और धार्मिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जैसे जैसे हम सनातन धर्म के ग्रंथों और महाकाव्यों के माध्यम से यात्रा करते हैं, हमें आध्यात्मिक गहराई और कालातीत ज्ञान का खजाना मिलता है। इन ग्रंथों में अंतर्निहित गहन शिक्षाएं, दार्शनिक अंतर्दृष्टि और नैतिक पाठ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। ये पवित्र ग्रंथ और महाकाव्य, चाहे वे 4 वेद हों, 18 पुराण हों, 6 शास्त्र और वेदांग हों, 108 उपनिषद हों, भगवद गीता हों या रामायण और महाभारत के भव्य महाकाव्य, सभी सनातन धर्म की नींव बनाते हैं, जिसे हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है। वे इस प्राचीन परंपरा की विविधता और गहराई को दर्शाते हैं,
सांसारिक से लेकर आध्यात्मिक तक जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों के साथ आध्यात्मिक यात्रा के लिए स्वर निर्धारित करता है। सामवेद अपने संगीतमय मंत्रों के साथ, यजुर्वेद अपने अनुष्ठानों के साथ और अथर्ववेद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की सलाह के साथ सभी जीवन की समग्र समझ में योगदान करते हैं। पुराण अपने समृद्ध आख्यानों और शास्त्रों के साथ, अपने दिशा निर्देशों के साथ हमें जीवन के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जबकि वेदांग, वेदों के अंग इन प्राचीन ग्रंथों को समझने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं। उपनिषद दर्शन के क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं, ब्रह्म और आत्मा की अवधारणाओं की खोज करते हैं। भगवद गीता राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद है जो धर्म, भक्ति और योग का संश्लेषण करता है। जीवन का एक तरीका प्रस्तुत करता है जो कर्तव्य, भक्ति और अनुशासन को संतुलित करता है। रामायण और महाभारत की महाकाव्य कहानियां अपने जटिल आख्यानों और नैतिक पाठों के साथ जीवन की जटिलताओं की खोज के लिए एक कैनवास प्रदान करती है। ये ग्रंथ केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये ज्ञान का खजाना है, एक पूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। वे हमें कर्तव्य और धार्मिकता के बारे में, भक्ति और समर्पण के बारे में, ज्ञान और मुक्ति के बारे में सिखाते हैं। वे हमें दुनिया और उसमें हमारे स्थान को समझने में मदद करते हैं, हमें व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करते हैं। यह अन्वेषण आपको इन पवित्र ग्रंथों में गहराई से उतरने, व्यक्तिगत विकास और समझ के लिए उनमें निहित ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करे।